यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और सॉरी इस चीज़ के लिए कि काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ क्लास, टाइम नहीं मिलता वरना मैं रोज़ क्लास दूँ। इंशाल्लाह आज जो है तकरीबन 40 मिनट्स की तो लाजमी क्लास होगी, ठीक है। हम लोग ने शुरू की थी 9th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स की, साइंस की। हम चैप्टर इसका कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी और साथ में हम लोगों ने 1.2 का मतलब कि एग्जाम्पल रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था, जिसमें रेडिकल एंड रेडिकेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने इंडिसेस लॉ और लॉ ऑफ रेडिकेंट वो भी पढ़े थे और साथ में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 की थी। आज हम पढ़ेंगे सर्ड हमारे पास होता क्या है। सर्ड हमारे पास एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रैशनल तो इसमें आएगा लेकिन इरेशनल भी एक सिचुएशन पर आता है, वो भी तब जब हमारे पास रेडिकल के अंदर कोई रियल नंबर हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, इस तरह का कोई नंबर हमारा रेडिकल के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा तमाम जो होंगे रियल नंबर्स वो हमारे इस रेडिकल के अंदर लाई करेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी इसमें लाई नहीं करेगा। ये होता है हमारे पास सर्ड देखते हैं हम। सर्ड हमारे पास क्या कहलाता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट। अगर रैशनल जो है वो रेडिकल हो और इरेशनल जो है वो रेडिकल हो और जो रैशनल है वो रेडिकेंट हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ड। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती भी होती है। ये मत समझिएगा कि पुरानी बुक है तो हमारे पास न्यू बुक है तो पुराना सिलेबस हमारा इसमें लाइक करेगा नहीं करेगा, उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। अच्छी बात है जिन बच्चों ने प्री-9 पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो गई। मेरे हिसाब से ये बुक जितनी इजी बनी हुई है ना, इस गवर्नमेंट ने जितनी भी इस बुक को इजी बनाने की कोशिश की ना, उन्होंने बनाई है और बहुत इजी बुक बनी हुई है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा इसको। इसीलिए हमें जो है इसको अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है 9th क्लास के बच्चों का, एक ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा एक ये स्टेप होता है कि हमें पता लगता है कि हम लोगों ने कितना करना है। क्योंकि ये जो स्टेप होता है ना, इसमें हमारा तमाम आगे वाला जो है इंटर का, यूनिवर्सिटी लेवल्स का जितना भी है वो डिपेंड करता है सारा। और इसलिए ज़्यादातर कोशिश करनी है इसी को अच्छे तरीके से करने की, ताकि हमारा जो एडमिशन आगे जिन बच्चों ने आगे लेना होता है, जैसे कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने पंजाब कॉलेज में लेना है, हम लोगों ने सुपीरियर में लेना है, हम लोगों ने रफ़ा में लेना है, यानी कि जो ब्रांडेड कॉलेज होते हैं, प्राइवेट वाले ब्रांडेड, जिनका नाम चलता है, ब्रांड है, ये ब्रांड हमारे पास आजकल तो यही कहा जाता है कि ब्रांड है। इंडियन कॉलेजेस में नाम होना चाहिए हमारा, हम लोगों ने यहाँ एडमिशन लेना है, वो यही चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, पाक स्टडी, इस्लाम, मैथ, अल कुरान, जौन सी मर्ज़ी बुक है, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें उसका फल नहीं मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे गुड़ उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसलिए जितनी मेहनत करोगे आप, जितनी भी मेहनत करोगे ना, उतना आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। चले आते हैं अब लेक्चर की तरफ। हम पढ़े थे सर्ड में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो रैशनल रेडिकल है वो होना चाहिए, इरेशनल रेडिकल जो है वो होना चाहिए रैशनल रेडिकेंट के साथ, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास nth रूट है, वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। nth रूट जो है, nth रूट रैशनल हम कह सकते हैं 1/2, 2 भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। 1/1 की फॉर्म में ही होता है ये। अगर हमारे पास जो nth रूट है वो रैशनल है तो हमारे पास जो रेडिकेंट होगा, अंदर वाला जो होगा,
वो हमारे पास क्या होना वो सॉरी रैशनल रेडिकल होना चाहिए। रेडिकल जो यानी कि जो स्क्वायर रूट की जो पावर होगी वो हमारे पास इरेशनल होनी चाहिए। जो उसके अंदर वैल्यू लिखी होगी वो हमारे पास रेडिकेंट होनी चाहिए। मतलब कि रेडिकेंट से मुराद ये है कि वो हमारे पास रैशनल फॉर्म में होनी चाहिए। ये होता है सर्ड। मतलब देखें ज़रा, अब मैं लिखती हूँ 2, इसकी पावर मैं लिख देती हूँ 3, ये नहीं 3, ठीक है। जब मैंने इसके देखें 3 रूट है ना, 3 रूट है ना, जब मैं इसका 3 रूट ओपन करूँगी ये मेरे पास आएगा इस तरह, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब मैंने 3 यहाँ पे लिखा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 1/3। एक चीज़ का और ध्यान रखें, कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे, बच्चे ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। जब हम लोगों ने पावर के फॉर्म में लिखना होता है ना, रेडिकल डाल के ना, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, ये इसके ऊपर लिखते हैं हम, ये होती है रूट, इसे हम कहते हैं रूट। ये होता है प्रोडक्ट, इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये ऐसे 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 इसको लिखा जाता है। कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं, जिनसे कहते हैं कि मिस सर हमने मिस या सर जो भी पढ़ा रहा होगा, कि हम लोगों ने सवाल को ठीक किया था, हमारा सवाल कैसे गलत हो सकता है, हम लोगों ने उनका रूट भी बिल्कुल ठीक डाला था। वो इस वजह से कि ये जो चीज़ होती है ना, आपकी जो रूट होता है ना, वो आप उसको पावर फॉर्म की लिखने के बजाय मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है, सारा सवाल ही गलत हो जाता है। तो जो एग्जामिनर होगा उसने उसी तरीके से चेक करेगा ना, जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया होगा। जब आपका आंसर ही उस तरीके से नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो तो रॉन्ग हो जाएगा। जब रॉन्ग होगा तो आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। माइनर सी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये जहन में रखने पड़ते हैं। ये थी इसकी एग्जांपल, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 इज़ कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ सर्ड। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास थी सर्ड की एग्जांपल। आगे कह लेते हैं, 5th रूट इज़ आ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिवन द होल नंबर्स। मतलब ये है कि हम लोगों ने जो 5 लिया है वो होल नंबर में से गिवन नहीं है। गिवन किसे कहते हैं? जो हमें डाटा दिया होता है उसे गिवन कहते हैं, उसमें से नहीं है। बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ नॉट अ सर्ड। वो क्यों नहीं सर्ड है? वो इसलिए सर्ड नहीं है क्योंकि उसका जो आंसर आता है वो 3 आता है। तो वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आएगा। वो तो हमारे पास एक पूरे का पूरा हमारे पास रैशनल फॉर्म बन गया। हमें पूरी रैशनल फॉर्म भी नहीं चाहिए, ना हमारे पास रैशनल फॉर्म हो ना हमारे पास इरेशनल फॉर्म, यानी कि उन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना वो हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या कहलाती है? सर्ड कहलाती है। वो हमारे पास क्या कहलाती है? सर्ड कहलाती है। एंड आवर रिजल्ट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द रेडिकल nth रूट ऑफ a इज़ अ रैशनल। क्योंकि a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 11, ये वाली फॉर्म हो सकती है। बट दूसरी फॉर्म में अब हम कह दें कि अगर n क्यूब रूट ऑफ 9 आ जाए तो हम उस सिचुएशन में मानेंगे हाँ ये हमारे पास रैशनल नंबर भी है, ये हमारे पास सर्ड है, इसमें हमारे पास रैशनल फॉर्म भी है, इसमें हमारे पास इरेशनल फॉर्म भी है। लेकिन एक जगह पे आकर ये सर्ड नहीं कहलाता। वो कौन सी है? जिसमें हमारे पास ये स्पेशल लेटर्स आ जाते हैं। पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, जी ये आ जाए तो ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म नहीं होगा, सॉरी सर्ड नहीं होगा। इरेशनल तो होगा लेकिन ये सर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा था हमारे पास जो रेडिकेंट है वो रैशनल नहीं होना चाहिए, इस वजह से। अब देखिए रिमार्क में वो क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू से रिलेटेड। रिमार्क में वो कहता है कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। हर सर्ड जो है वो इरेशनल भी हो सकता है और हर सर्ड जो है वो इरेशनल नहीं भी हो सकता। कहाँ पे? जहाँ पे स्पेशल नंबर्स, स्पेशल फैक्टर्स, स्पेशल डिजिट आ जाएं, जैसे पाई, एक्सपोनेंट, इनकी ई आ गया, जैसे कोई भी यूनिट आ जाए, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो हमारे पास सर्ड नहीं कहलाएंगे। अब देखें आगे हमारे पास है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड
एज आर फॉलोज। अब हमारे पास इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, उसमें हमारे पास क्या कौन कौन सी होती हैं, वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। असर्ट डेट कंटेन अ सिंगल टर्म, अगर हमारे पास सर्ट जो है वो सिंगल फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोमिनल मोनोमल सर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, मोनोमल सर्ट। मोनोमल सर्ट हमारे पास एक ऐसा सर्ट होता है जिसमें हमारे पास सिंगल टर्म हो, सिंगल सर्ट कंटेन करा, वो हमारे पास कहलाएगा मोनोमल सर्ट। सेकंड हमारे पास इसकी टाइप आती है अ सर्ट दैट कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमल, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों मोनोमल है ना, मोनोमल से मिला, यानी कि सिंगल सर्ट है ना, उस अगर सिंगल सर्ट आ जाए और दरमियान में सम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बायनॉमिनल सर्ट। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बायनॉमिनल सर्ट को हम इरेशनल फॉर्म के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो इजी होता है। दूसरा फॉर्म इसका बहुत मुश्किल होता है, वो आप नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर कॉन्जुगेटिव। अब ये कॉन्जुगेटिव कैसे हुआ, अब देखिए ज़रा, कॉन्जुगेटिव सर्ट ऑफ ईच अदर, ये कैसे हुआ। कॉन्जुगेटिव में हमारे पास आता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, या इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, या हमारे पास a प्लस एटा बी कॉन्जुगेट। अगर हम लोगों ने जी का कॉन्जुगेट लेना हो, कॉन्जुगेट ऑफ जी लेना हो, a माइनस बी, ये हमारे पास कॉन्जुगेट ही आया ना, यही आया ना। कुछ जो प्री 9 के बच्चे उनको पता होगा इस चीज़ का कि कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट में ज़रा फ़र्क होता है, जब हम कॉन्जुगेट, ये जो बार होती है ना, ये नेगेटिव साइन को शो करते हैं। जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो होता है ना, उसके साथ जो आयोटा होता है ना, उसको ख़त्म करके हम लोग वहाँ पे ना माइनस लगाते हैं, ये होता है कॉन्जुगेट। अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका रिमेंबर देख लें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ट, ऐसे 2 सर्ट जिनमें कॉन्जुगेट हो और साथ में वो प्रोडक्ट में हो, यानी कि मल्टीप्लायर हो, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास आता है रैशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी हम करते हैं टॉपिक। पहले हम जो हम लोगों ने सर्ट पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्या कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो तो सिर्फ वो तो एक क्या लें, डेफिनेशन से वो लाजमी करनी है। चलिए फिर यही कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। उसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट 1 है 3 ओवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए ज़रा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे पास आता है बायनॉमिनल सर्ट में, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंगल हो तो वो भी हमारे पास कौन सा आएगा, वो हमारे पास आएगा मोनोमल सर्ट में। अब हमारे पास ये है बायनॉमिनल सर्ट में क्वेश्चंस है, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, पार्ट 1 है 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट। अब ये जो डिवाइजर में जो है ना, इसको हम लोगों ने ना ऊपर भी लिखना नीचे भी लिखना, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इसमें हम साइन चेंज करेंगे, जिसको हम कॉन्जुगेट कह रहे थे ना, इसमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब देखें 3 डिवाइडेड बाई, इधर प्लस साइन है, सॉरी इधर प्लस साइन है, 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, वैल्यूज़ वही होंगी दोनों साइड पे वैल्यूज़ वही होंगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये होता है रैशनलाइज करने का तरीका विद डिनोमिनेटर, रैशनलाइज विद डिनोमिनेटर। अब देखिए ये वाला 3 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, 8 क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। अब ये मत कहिएगा कि हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है।
8 क्लास में चैप्टर नंबर 6 में लाजमी पढ़ा है। मैं कह सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। हमारे पास लिखी हुई है ये फॉर्म, हम लोगों ने इसको बंद करना है इस फॉर्म में, यानी कि ए हमारे पास यहाँ पे पूरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वन टाइम बार आ गया, ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर आ गया, प्लस यानी कि हमारे पास माइनस आना चाहिए ना, एक बार प्लस में और माइनस में, उसको जब हम क्लोज आउट करेंगे तो इसके माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर स्क्वायर से काटेंगे 5 माइनस 2 आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 में से 2 निकाले 3, 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे हम इसको, 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जहाँ पे हमारा माइनस है ना, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास यही वाला फार्मूला बंद होगा, ये फार्मूला हम लाजमी लगाएंगे, हर जगह पे लगाना है, जहाँ पे भी ये फार्मूला लगे वहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह 3 डॉट्स लगा के फार्मूला अप्लाई करना होता है। अंडरस्टैंड, फार्मूला क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। सेम यही फार्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को वन टाइम बार लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 2। ये थे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। अब हम इसे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस में वो क्या कहता है, क्वेश्चंस है हमारे पास इसका हमारे पास क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, हम लोगों ने उसी को रैशनलाइज करना होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको इसके पहले करवा दिया है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी कि मैं आपको ना PDF बना के ना शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पे बाइंड अप कर लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, 13 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थर्टीन डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉल्व। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में, पता है बच्चों क्या करना होता है, अगर आप लोग चाहते ना, हमारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर होता है कि 2 नंबर का होता है, और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के आ जाते हैं कि क्वेश्चन 3-4 लाइंस का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। स्टेप बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं खुद की तरफ से। मैं भी रिकमेंड करती, मेरे टीचर्स ने भी मुझे रिकमेंड किया था जब मैं 9th क्लास में थी तब, और मैं उसको तब से ही फॉलो करती आ रही हूँ। मैं अपने हर बच्चे को, इस लेवल में आके हर बच्चे को फॉलो करवाती हूँ, और वो लाजमी फॉलो करने चाहिए। उससे एक तो क्या कहते हैं, क्वेश्चंस बहुत प्यारा लगता है लिखा हुआ, कि स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, टीचर को ये लगता है कि बच्चे ने क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है, वो इस वजह से नंबर पूरे देता है। अंडरस्टैंड। फर्स्टली आप इसका क्वेश्चन एज इट इज डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन करेंगे। 13 डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, प्लस है, ये दोनों वैल्यूज तो एज इट इज़ रहेंगी, 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 13 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, और ऊपर वाली वैल्यू को हम लोगों ने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को हम लोगों ने लिख दिया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3
4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए एग्जाम्पल्स में स्टेप्स कुछ छोड़े होते हैं, देखिए एक ये वाला स्टेप और एक जो मैंने बताया, एक ये वाला स्टेप और एक जो मैंने अभी इससे पहले बताया वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या कहा था, 3 डॉट्स लगा के a प्लस बी माइनस a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमें वैल्यू दी होती है वो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूले की, जो हम लोगों ने बनानी होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। 13 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे वैसे रहने दो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है बच्ची को, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 52। 13 को 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला बंद किया, 4 जो हमारे पास 4 है ना, ये हमारे पास क्या है a, b जो है स्क्वायर रूट ऑफ जो 3 है ना वो हमारे पास है b, ठीक है। इसी तरह इधर भी ये a है और इधर भी ये b है, देख लें a 4 जो हमारे पास था वो a है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो हमारे पास था वो b है। यहाँ पे भी 4 हमारे पास a है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है हमारे पास b, ठीक है। 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस माइनस लगेगा ना, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट था ही नहीं, 4 4 था 16 माइनस 3 और ये हमारे पास आ गया 13, हमारे पास क्या आ गया 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें हमारे पास जो डिवाइज़र में आ गया है, जो डिनोमिनेटर में आया है वो आया है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे एक स्टेप है वो बहुत मज़े का है, समझने वाला भी है। रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सिंगल वैल्यू है, सिंगल सर्ड है, तो ये हमारे पास जब हमारे पास सिंगल सर्ड आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, जब सिंगल सर्ड आ जाए सिंगल सर्ड आ जाए वो हमारे पास होगा मोनोमियल, मोनोमियल बाइनोमिनल बोलते हैं, मोनोमिनल मोनोमियल मोनोमियल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा मोनोमियल सर्ड। जब हम सिंगल सर्ड का रैशनलाइज करेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज़ सेम रहेगी, उसमें कोई साइन का चक्कर नहीं है क्योंकि वो सिंगल सर्ड है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, और इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स है। हम करते हैं ना जब बेस सेम होती है तो उसकी जो पावर्स होती हैं, जो ऑर्डर्स होता है वो क्या हो जाता है प्लस। जब बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस सेम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम लोगों ने लॉ ऑफ रेडिकल में यही पढ़ा था ना, लॉ ऑफ रेडिकल प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ रेडिकल में यही पढ़ा था, बेस सेम हो तो पावर्स का जाएंगी प्लस। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास कितने होंगे 2 2 2 से कैंसिल हो गया। अब हम लोग अब देख रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 कैसे है। इसका यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ, इससे अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे आ गया 3। जब हमारे पास पावर सेम होती है ना, ये भी एक ये इंसिडेंट में आता है, लॉ ऑफ इंसिडेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिकल सॉरी, इसमें हमारे पास आता है पावर सेम है ना, पावर से हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसकी भी पावर इकट्ठी कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, 2 3 दा 6 5 3 दा 15 डिवाइड बाय 3। अंडरस्टैंड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, सिंगल सर्ड आ गया। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनलाइज किया हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। किसी किसी क्वेश्चन में ना हम इसको भी रैशनलाइज करते हैं, आपको पता है हम लोग इसका भी रैशनलाइज करते हैं, वो भी एक टाइम पर आकर जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नज़र ना आ रही हो कि हम लोग क्या रैशनलाइज करें तब। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मैंने इस वैल्यू के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, इसका आ गया स्क्वायर। तो सेम यही वही स्टेप जो वहाँ पे किया था, स्टेप बड़े मिस किया हमें इस बच्ची ने। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद ये वाला स्टेप है जो मैं लिख रही हूँ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। 2 5 दा 10 स्क्वायर 5 1 दा 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 5। इसके मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के 3 जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे, खुद कोशिश किया करेंगे तो ही क्वेश्चन, तो ही आपका काम होगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कम होती है, मैं बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना वो उतनी ही कम होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आप लोग खुद करेंगे 5 और 6। इसकी मैं पिक्चर्स बना के अपलोड कर दूँगी कम्युनिटी में, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो है आप लोग बल्कि देख लें, यहीं पर ही देख लें कैसे सॉल्व किया हुआ है। मेरा गला बहुत ख़राब है, मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, मेरा गला दर्द होना शुरू हो गया है, इस वजह से मैं बोल नहीं रही। तो आप देख लें कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, कहाँ पे अगर आपको स्टेप मिस लग रहा है आप वहाँ पे वो स्टेप लगवाएं, पूछें, मैसेज करें इनबॉक्स में या कमेंट करें। आपको मैं उसी वक्त फ़ौरन नहीं कह सकते, मैसेज देख के मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर सकती हूँ। फिर आपको उससे रिलेटेड एक अलग लेक्चर भी दे दूँगी, कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ में। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बच्ची ने गलत किया हुआ है, वो नीचे दोबारा उसने किया हुआ है, देखें। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छी तरह देख लें, जो चीज़ समझ नहीं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। व्यूज़ बहुत कम होते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, या जो आजकल के राइटर्स और चैनल्स की जो राइटर्स होती हैं वो कहते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, हमारे कमेंट्स बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। कुछ होते हैं सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं, मैं सब्सक्राइबर्स खरीदूँगी नहीं, मैं अपनी मेहनत पे अपने बलबूते पे सब कुछ करूँगी और मैं करना भी चाहती हूँ। और मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिए। व्यूज़ लेक्चर देख के बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अगर कोई कमी पेशी हो आप लाजमी बताया करें, मुझे लाजमी बताया करें, मैं फ़ौरन उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।